अब आते हैं हमारे पास बहुत ही अहम टिश्यू एलिमेंट का, जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या है और ये क्या काम करता है और एनिमल में ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होता है। तो सबसे पहले इसका मतलब ये है, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये क्या है। इसका मतलब ये है इट कनेक्ट्स अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ये मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और ये साथ साथ क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं, और क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। हमारे पास इनमें जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, स्केलेटन होते हैं। या हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा और इसमें क्या होंगे, सेल होंगे, और ये सेल क्या होंगे, स्केलेटन होंगे, और जो है पहले हुए होते हैं, ठीक है। और हैविंग मैट्रिक्स, ये जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंस होंगे, सेल्स होंगे, फाइबर्स होंगे, ग्राउंड सब्सटेंस होंगे, वगैरह वगैरह। अब हम जाकर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अब आते हैं कि इनका जो कनेक्टिव टिश्यू का कंपोजिशन क्या होगा। सबसे पहले इसका कंपोजिशन क्या होगा, सेल पर मुश्तमिल होगा, फाइबर पर मुश्तमिल होगा, और ग्राउंड सब्सटेंस पर मुश्तमिल होगा। अब आते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इनमें मुख्तलिफ किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फिब्रोब्लास्ट, फिब्रोब्लास्ट जो है एक खास किस्म के जो है प्रोटीन, खासकर कोलेजन फाइबर्स को क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे, जो कि सपोर्ट में क्या करेंगे, हेल्प देते हैं, ठीक है। इस तरह ट्यूबुलिन प्रोटीन वगैरह वगैरह इसको क्या करते हैं, सब सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ किस्म के सिक्रीशन करते हैं, और इससे मुख्तलिफ किस्म के सेल्स बनते हैं जो मैट्रिक्स में जाकर कनेक्टिव टिश्यू बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास एडिपोसाइट्स होते हैं, जो कि फैट्स को क्या करेगा, स्टोर करेगा। जिस तरह अब हम जाकर आगे पढ़ेंगे, एडिपोज टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू में हमारे पास क्या होता है, फैट स्टोर होता है। और इस तरह मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस ये क्या है, डिफेंस में काम करेगा। जो कोई फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया, वायरस बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है, तो ये इनको एंगल्फ करेगा, फेगोसाइटोसिस करेगा। इसका काम क्या है, फेगोसाइटोसिस। और ये क्या करेगा, डिफेंस में हेल्प करेगा। कोई जो है फॉरेन ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, किल करेगा, ठीक है। और मास्ट सेल, मास्ट सेल बहुत ही अहम सेल है, ये भी इम्यूनिटी में बहुत ही अहम किरदार अदा करेगा। इम्यूनिटी सेल होते हैं, ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के केमिकल को रिलीज करते हैं, खासकर हिस्टामिन, हमारी ये हमारे पास खास किस्म के केमिकल वगैरह को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। जब कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट अंदर होता है तो ये उसको डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट होने की वजह से ये अब बॉडी को रिस्पांस देगा कि अंदर कोई चीज़ आया है, जिसकी वजह से कोई इन्फ्लेमेशन होगा और मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिलीज होंगे, जिसकी वजह से जो है इम्यून सिस्टम को भी पता लग जाएगा कि अंदर कुछ हो रहा है। तो इस तरह हमारा जो है इम्यून सिस्टम किसकी वजह से, मास्ट सेल की वजह से क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और जब एलर्जी हो जाती है तो एलर्जी की सूरत में ये हमारे पास एक खास किस्म के केमिकल रिलीज करते हैं, हिस्टामिन को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है खारिश आता है, हमारे बॉडी में स्वेलिंग होता है, रेडनेस होता है। ये किसकी वजह से, मास्ट सेल की सिक्रीशन की वजह से, ठीक है। अब हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा पोर्शन आता है वो क्या है, फाइबर है। हमारे पास ये कोलेजन फाइबर, ये फिब्रोब्लास्ट की वजह से ये क्या है, बनते हैं, रिलीज होते हैं। ये जो है कोलेजन फाइबर, इधर मैंने पढ़ा कि ये क्या करेगा, सपोर्ट देगा, ठीक है। और ये किसकी वजह से बने होते हैं, फिब्रोब्लास्ट की वजह से। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरे किस्म के फाइबर थे वो इलास्टिक फाइबर है। ये किस में मदद दिलाएगा, इलास्टिसिटी में, इलास्टिसिटी में। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे पास कार्टिलेज है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, इसमें बहुत ही इलास्टिसिटी मौजूद है। तो किसकी वजह से है, इलास्टिक फाइबर की वजह से, ठीक है। और इस तरह हमारे पास जो रेटिकुलर फाइबर है, ये हमारे पास क्या करेगा, एक फ्रेमवर्क बनेगा, ताकि जो है कनेक्टिव टिश्यू के सेल जो है वो उस पर एक ख़ास तरतीब बन जाए, और ख़ास किस्म के फ्रेमवर्क में वो रहे, और वो बॉडी को क्या करे, सपोर्ट दे सके। इसके अलावा हमारे पास ग्राउंड सब्सटेंस आते हैं, जेली लाइक मीडियम वियर सेल एंड फाइबर्स प्रेजेंट। ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो सेल और फाइबर मौजूद होंगे और कनेक्टिव टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स आते हैं। हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू के बहुत से किस्म हैं, लेकिन इधर हमने कुछ आप लोगों के सामने पेश किए हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या आता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे पास किस चीज़ से बनता है, कोलेजन फाइबर से बना होता है। किससे बनता है, कोलेजन फाइबर से बना होता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, ऑर्गन
इट्स पोजीशन। इसका काम ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन को इसके जो ख़ास जगह पर क्या करेगा, होल्ड करेगा। मुख्तलिफ़ किस्म आर्गन को क्या करेगा, होल्ड करेगा उसकी पोजीशन पर। ये कौन सा टिश्यू करेगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू। ये भी हमारे पास का किस चीज़ से बना है, कोलेजन फाइबर से बना होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये हमारे पास भी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर को क्या करेगा, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा। लेकिन इनमें सबसे अहम दो जो है, एक लिगामेंट है, जॉइंट बोन्स एटा जॉइंट्स। ये हमारे पास दो या दो से ज़्यादा बोन्स को एक जॉइंट के में क्या करते हैं, जॉइन करते हैं। ये एक किस्म का रस्सी का काम करते हैं। ये हमारे पास जॉइंट है, ठीक है। ये हमारे पास जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है। ये हमारे पास इस तरह से जो हमारे पास बोन आया है और इस तरह से एक बोन आया है, ये ह्यूमरस है और ये अल्ना और रेडियस नीचे से आए। इधर जो ये तीन बोन कनेक्ट हुए हैं जॉइंट में, तो इधर हमारे पास ये बैंड मौजूद है। ये जो है जिसको क्या कहते हैं, लिगामेंट्स कहते हैं, जिसकी वजह से ये बोन जो है एक दूसरे के साथ जॉइंट में कनेक्टेड है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास बहुत ही अहम जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन। टेंडन अटैच मसल टू बोन, ये भी बहुत ही अहम जो है कनेक्टिव टिश्यू है। हमारे पास जो हमारे मसल्स हैं, ये किस चीज़ के साथ अटैच है, बोन के साथ अटैच है, ठीक है। ये जो मसल बोन के साथ अटैच है, एक रस्सी के साथ, एक रोप की तरह अटैच है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। ये टेंडन हमारे पास मसल्स को किसके साथ अटैच करते हैं, बोन के साथ अटैच करते हैं। और ये हमारे पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। जाहिर बात है क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, सपोर्ट है, एक जो होल्ड ऑर्गन है वगैरह वगैरह। हमने पढ़ा था कि डिफरेंट स्ट्रक्चर को कनेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। ये सारे टाइप्स आप पढ़ेंगे तो इन तीन बातें इसमें क्या है, इस टाइप्स में मौजूद हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एडिपोज टिश्यू आते हैं। एडिपोज टिश्यू हमारे पास सोलोमन सेल्स ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स। ये हमारे पास उबले हुए जो सोलोमन सेल्स होते हैं, फैट से बने होते हैं और ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, प्रेजेंट अराउंड किडनी। ये हमारे पास किडनी के जो इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, अंडर स्किन या जो हमारे जो स्किन है, जो चमड़ा है, इनके नीचे जो मौजूद होते हैं, लेकिन कहाँ पर, एब्डोमेन में, इस जगह पर, ठीक है। इस जगह पर ज़्यादातर हमारे पास एडिपोज टिश्यू मौजूद होते हैं। और ख़ासकर ये जो मोटे हुए पर्सन होते हैं, आदमी होते हैं, इनमें एडिपोज टिश्यू बहुत ज़्यादा होता है। और एडिपोज टिश्यू के अपने नुकसान भी है और फ़वाइद भी है। इनके कुछ फ़वाइद भी है और कुछ नुकसान भी है। ये हमारे पास जो है किडनी के इर्द गिर्द मौजूद होंगे या जो है स्किन के नीचे, और कौन से एरिया में, ये जो एब्डोमेन है, इस तरह इस जगहों में, ठीक है, ये क्या होंगे, मौजूद होंगे। अब ये क्या करेगा, प्रोवाइड एनर्जी एंड इंसुलेशन। ये जिस्म को एनर्जी देगा, क्योंकि फैट से बने होते हैं, ज़ाहिर तौर पर एनर्जी देगा। और क्या करेगा, इंसुलेशन का काम करेगा। इंसुलेशन का मतलब ये है कि इनसे हीट जो है वो क्या है, बाहर नहीं जाएगी। अगर बॉडी के अंदर हीट है, वो इतना ज़्यादा हीट बाहर को नहीं जाने देगी। अगर आप सोचिए एक मोटा पर्सन है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि इनकी जो इंटरनल हीट है वो एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं होता, ठीक है। लेकिन इस जो मोटे पर्सन है, सर्दी में इनका बहुत ही मज़े होते हैं, क्योंकि सर्दी में ये जो है मोटा आदमी है, इनके अंदर जो फैट्स मौजूद होते हैं, इनके जो अंदर जो एडिपोज टिश्यू मौजूद होते हैं, जब इनके अंदर जो इंटरनल हीट प्रोवाइड होता है, इंटरनल हीट जनरेट होता है, तो वो बाहर एनवायरनमेंट को नहीं जाता। तो ये गर्मियों में इनका बेड़ा गर्क होता है, लेकिन सर्दियों में इसका मज़े है। तो इस तरह जो पतले लोग होते हैं, जिन्हें एडिपोज टिश्यू नहीं होते या एडिपोज टिश्यू बहुत कम होते हैं, तो उनको गर्मी में कुछ नहीं होता, गर्मी में उनके मज़े होते हैं, मज़े उड़ाते हैं। लेकिन फिर सर्दी में उनकी भी शामत आती है, सर्दी में वो कब आते हैं, क्योंकि इनमें जो इंटरनल हीट है वो आसानी से साथ क्या होता है, एनवायरनमेंट को रिलीज होता है, क्योंकि इनमें एडिपोज टिश्यू नहीं था, तो ये इनमें इंसुलेशन नहीं होता। तो जब ये एडिपोज टिश्यू कोई पर्सन में ज़्यादा मौजूद होता है, तो इनमें जो है क्या करता है, इंसुलेशन करता है, हीट को न अंदर ले जाने देता है और न बाहर ले जाने देता है, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं हमारे पास जो है कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज। ये भी हमारे पास कोलेजन प्रोटीन से बना होता है, ये सॉफ्ट होता है और इनके जो ज़्यादातर तरीका पर मौजूद है, इंड ऑफ द बोन, जो हमारे पास लॉन्ग बोन है, हार्ड बोन है, इनके इंड में मौजूद होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये नोज़ का जो इधर आप देखिए, नोज़ अपने नोज़ को पकड़े आप, इधर ये आप देखिए, ये जो हमारे पास मौजूद है कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारे पास कार्टिलेज है, ठीक है। हड्डी और जो हार्ड हड्डी है
जो हार्ड बोन है वो नहीं है, ये क्या है, कार्टिलेज है। इस तरह हमारे पास ट्री क्या है, वो कहाँ से, जो ट्री क्या हमारे पास सर्कुलर रिंग से बना होता है, वो किससे बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है। और ये हमारा पास जो हमारा एयर है, आप अपने एयर को पकड़े तो आपको लगेगा ये हमारे पास क्या है, कार्टिलेज है। और कार्टिलेज का जो है फायदा ये है कि फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब है आप इनको जितना भी आपको इनको बेंड कर दे लेकिन ये टूटता नहीं। इनको क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। जब आप कोई चीज़ इनको बेंड कर दें लेकिन वो ब्रोक नहीं होता हो और टूटता नहीं, उनको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल कहते हैं। और साथ साथ ही को प्रोवाइड सपोर्ट, ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये स्केलेटन का एक हिस्सा है तो जाहिर बात है कि सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा इनका जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ही मैक्सिमम फोर्स को क्या करते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास बोन आते हैं। बोन भी हमारे पास जो है क्या है, कार्टिलेज का बाई है। और ये हमारे पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ये भी कोलेजन फाइबर से बना होता है, हार्ड होता है, स्केलेटन में मौजूद होता है। जो स्केलेटन हमारे पास जो हमारा स्केलेटन बनता है, एक्सोस्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन, सारा का सारा किससे बना होता है, बोन से बना होता है, ठीक है। ये हमारे पास हार्ड स्केलेटन, ये हमारे पास जो स्केलेटन है ये हमको शेप प्रोवाइड करता है। और ये शेप किसकी वजह से, हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। और ये कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास क्या है, बोन है। अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं तो आप इसके दरमियान आप कनेक्टिव टिश्यू के क्या है, फंक्शन नोट कर दे जाए। जिसका टाइप हमने कनेक्टिव टिश्यू का जो टाइप्स हमने पढ़ा, इनमें इनका क्या मौजूद है, फंक्शन मौजूद है। लिहाजा प्रोटेक्शन, सपोर्ट, मूवमेंट वगैरह वगैरह सब के सब और जो है इनमें हमने पढ़ा था कि जो मुख्तलिफ किस्म के आर्गन को होल्ड करते हैं, सपोर्ट देते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, सारे के सारे हर जो टाइप्स हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू, इसमें अपना फंक्शन है। तो इस लिहाज से अगर आपको पेपर में आए कि आप जो कनेक्टिव टिश्यू के ओवरऑल फंक्शन लिखे, इस तरह नहीं आए कि आप कोई जो आपको कनेक्टिव टिश्यू देता हो कि इनके फंक्शन लिखे, बल्कि आपको ये दिया जाए कि राइट द फंक्शन ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। ऐसा नहीं कि एडिपोज टिश्यू का लिखो, ऐसा नहीं कि कार्टिलेज का लिखो, ऐसा नहीं कि बोन का लिखो, बल्कि ऐसा क्वेश्चन आए कि राइट द फंक्शन ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू, राइट द फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। तो आप क्या करेंगे, इन सब टाइप्स को आप जहन में रखिए और इनके जो फंक्शन है आप पेपर में लिखते जाए, तो आपके जो है मार्क्स है कंफर्म है, कोई भी आपसे कोई मार्क्स नहीं काटेगा। लेकिन शर्त ये कि आप ये लेक्चर सुनते हैं और फिर अपने आप को समझाते हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो बोन के सबसे अहम फंक्शन हो क्या है, ब्लड फॉर्मेशन है। जैसे कि आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, जो हमारे पास बोन होता है और बोन में जो बोन मेरो मौजूद होता है, रेड बोन मेरो और येलो और वाइट बोन मेरो, ऐसे हमारे पास क्या बनता है, ब्लड सेल बनते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये हमारे पास किस चीज़ से बनता है, बोन मेरो में बनता है। और बोन मेरो कहाँ पर मौजूद होता है, आपको पता है बोन में मौजूद होता है। तो बोन का क्या काम होगा, तो बोन का काम हो गया शेप देना, सपोर्ट देना, मूवमेंट देना और साथ साथ क्या, ब्लड फॉर्मेशन, ठीक है। और आखिर में हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप आता है वो क्या है, ब्लड है। ब्लड हमारे पास बहुत ही अहम कनेक्टिव टिश्यू है और ये किस चीज़ से बने, कंपोज ऑफ ब्लड सेल एंड प्लाज्मा। ये हमारे पास ब्लड सेल से बनता है, ये तो हमारे पास सेल हो गए, लेकिन प्लाज्मा जो हमारे पास है ये क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं क्योंकि ये सेल से नहीं बने होते हैं, बल्कि इनमें जो हमारे पास आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं, ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। और जो ब्लड देखते हैं वो बल्क में जाते हैं। इस तरह ये दिखाई नहीं दे कि यहाँ ये आरबीसी जा रहा है, ये डब्ल्यूबीसी जा रहा है, ये प्लेटलेट्स जा रहा है और ये प्लाज्मा जा रहा है, पकड़ो इनको, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम जो ब्लड अपने आंखों से देख रहे हैं, जो आर्टरी से या वेन से बाहर कोई ब्लड आए, तो ये ऐसा नहीं कि इनमें ये जो है आप देखते हैं कि कौन सा सेल है या प्लाज्मा है, ये तो बल्क में आता है, ठीक है, सारे के सारे आते हैं। तो हमारे पास जो ब्लड है वो दो पोर्शन पर मुश्तमिल होता है, एक ब्लड सेल और दूसरा क्या है, प्लाज्मा। जो ब्लड सेल की वजह से ये क्या बना हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू बना हुआ है। असल में ये जो ब्लड है किसकी वजह से कनेक्टिव टिश्यू शुमार होता है, ब्लड सेल की वजह से। और हमारे पास ब्लड सेल आप जानते हैं, डब्ल्यूबीसी जो डिफेंस में अहम किरदार अदा करते हैं, आरबीसी जो कि ऑक्सीजन कैरिंग में अहम किरदार अदा करते हैं, और प्लेटलेट्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग में अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है।
तो हमारे पास जो ब्लड का ओवरऑल क्या काम है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। इधर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का मतलब ये सारा का सारा जो है मवाद इसमें आ गया, इनमें न्यूट्रिएंट्स आ गए, इनमें ऑक्सीजन आ गया, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ठीक है। इनमें वेस्ट मटेरियल किडनी तक ले जाने के लिए जो फिल्ट्रेशन के लिए जो ब्लड ले जाते हैं वो आ गया, सब के सब आ गया, ठीक है। और साथ साथ हमारे पास इनमें क्या इम्यूनिटी आ गया। मैं पहले आपको बताया कि जो WBC है हमारे पास क्या है, इम्यून सिस्टम के मेन जो है क्या है कंपोनेंट है। जो WBC हमारे पास फिर 4 किस्म के हैं और मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन को अदा करते हैं। इनमें टी सील और बी सील मौजूद होते हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी के सबसे अहम रुकन है। तो इस तरह हमारे पास जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में मदद करता है और साथ साथ इम्यूनिटी में मदद करता है। इस सारा का सारा हमने आज क्या पढ़ा, कनेक्टिव टिश्यू और ये एपिथेलियल टिश्यू।